हर व्यक्ति की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। ये कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जो एक बड़ा सपना लेकर चल रहा था, लेकिन रास्ते में आने वाली कठिनाइयों ने उसे हताश कर दिया था। उसने वर्षों तक प्रयास किया, पर उसकी मंजिल उससे दूर ही लग रही थी। हर बार जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता, कोई न कोई अड़चन आ जाती। क्या मैं कभी अपना सपना पूरा कर पाऊंगा? इन सवालों ने उसके मन को बुरी तरह घेर रखा था। वह अपने जीवन के हर मोड़ पर सिर्फ असफलताओं को ही देख रहा था। हर वह जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसे एकांत मिल सके। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसकी आंखों में असफलताओं का दर्द साफ झलक रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने ऊपर देखा तो एक वृद्ध महात्मा उसके पास खड़े थे। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। महात्मा ने देखा कि वह व्यक्ति बेहद व्यथित है। उन्होंने उसके पास बैठते हुए कहा, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हें इतनी पीड़ा दे रही है? वह व्यक्ति कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य तय किया था। मैंने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। अब मुझे लगता है कि यह लक्ष्य मेरे लिए नहीं है। शायद मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। महात्मा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि कठिनाइयां ही तुम्हें उस सफलता की ओर ले जा रही है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते? असफलताओं में ही संभावना छिपी होती है। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा था। उसने पूछा, कठिनाइयों में संभावना? यह कैसे संभव है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम असफल हो रहे हो। असली समस्या यह है कि तुम कठिनाइयों को अपने दुश्मन समझ रहे हो, जबकि वे तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हो सकते हैं। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन ये तो केवल दुख और निराशा लाती हैं। ये कैसे मेरी मदद कर सकती हैं? उसने पूछा। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, जीवन में कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, वे तुम्हें तराशने का माध्यम होती हैं। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें वह इंसान बना रही हैं जो तुम बनने के लिए बने हो। वह व्यक्ति अब और भी ध्यान से सुनने लगा, लेकिन ये असफलताएं मुझे तोड़ रही हैं। उसने कहा, मैं हर बार गिरता हूं, फिर से खड़ा होने की कोशिश करता हूं, लेकिन बार बार गिरना मुझे कमजोर बना रहा है। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, कठिनाइयों को कमजोरी के रूप में देखना ही तुम्हारी असली समस्या है। हर बार गिरने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो रहे हो। गिरना यह सिखाता है कि तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। महात्मा ने एक उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक छोटे पक्षी की कहानी सुनाता हूं। जब वह पहली बार अपने घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश करता है, तो वह कई बार गिरता है। उसकी छोटी छोटी पंखों में इतनी ताकत नहीं होती कि वह तुरंत उड़ सके, लेकिन वह हर बार गिरकर फिर से उड़ने की कोशिश करता है। क्या तुम सोच सकते हो कि यदि वह पक्षी गिरने के डर से उड़ने की कोशिश ही न करे, तो क्या वह कभी अपने आकाश तक पहुंच पाएगा? वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने कहा, कठिनाइयां उस पक्षी के गिरने की तरह है। वे तुम्हें गिराती हैं, लेकिन यदि तुम हिम्मत नहीं हारते और फिर से प्रयास करते हो, तो एक दिन तुम भी अपने आकाश तक पहुंच सकते हो। यह समझना जरूरी है कि गिरना तुम्हारी प्रगति का हिस्सा है। यह तुम्हें सिखाता है कि कहां सुधार की जरूरत है। यह सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे गिरने का मतलब ये नहीं है कि मैं असफल हो रहा हूं, बल्कि ये एक प्रक्रिया है? महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, हर असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना है। महात्मा ने एक और उदाहरण दिया, जिससे व्यक्ति को और स्पष्टता मिली। उन्होंने कहा, एक बार एक मूर्तिकार ने एक साधारण पत्थर देखा और उसने सोचा कि वह उसे एक सुंदर मूर्ति में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पत्थर पर कई बार चोट करनी पड़ी। हर चोट पत्थर को तोड़ती थी, उसे घिसती थी, लेकिन धीरे धीरे वही पत्थर एक अद्भुत मूर्ति में बदल गया।
अगर मूर्तिकार ने उस पत्थर को बिना तराशे छोड़ दिया होता तो वह कभी भी एक मूल्यवान मूर्ति न बनता। महात्मा ने व्यक्ति को देखते हुए कहा, तुम्हारी कठिनाइयां भी उसी तरह की चोटें हैं। वे तुम्हें तोड़ रही हैं, पर साथ ही तुम्हें तराश भी रही है। यदि तुम इन चोटों को सहन नहीं करोगे तो तुम अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आ पाओगे। वह व्यक्ति अब कुछ और आश्वस्त दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद मेरी असफलताएं और कठिनाइयां वास्तव में मुझे बेहतर बना रही हैं, लेकिन यह समझना अब तक मेरे लिए मुश्किल था। महात्मा ने फिर कहा, कठिनाइयां हमेशा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उनसे सीखते हो या उन्हें अपने लिए बाधा मानकर रुक जाते हो। जब तक तुम कठिनाइयों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे, वे तुम्हारे लिए बाधा ही बनी रहेंगी। लेकिन जिस दिन तुम उन्हें अपने शिक्षक के रूप में देखोगे, वे तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने लगेंगी। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से महात्मा की बातों में डूब चुका था। उसने महात्मा से पूछा, तो आप ये कह रहे हैं कि कठिनाइयां मेरे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम हो सकती हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। कठिनाइयां तुम्हें उस दिशा में ले जाती हैं जहां तुम्हें जाना चाहिए। बस तुम्हें उन्हें सही दृष्टिकोण से देखना आना चाहिए। बातों ने उस व्यक्ति की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि वह अब तक कठिनाइयों से भागता रहा था, जबकि वे वास्तव में उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रही थी। उसने सोचा, अब मैं इन कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखूंगा। वे मुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। महात्मा ने उसे विदा देते हुए कहा, याद रखना वत्स, कठिनाइयों में ही संभावना छुपी होती है। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति ने महात्मा का आभार प्रकट किया और एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ा। वह पूरी तरह से एक नए दृष्टिकोण से अपनी असफलताओं और कठिनाइयों को देखने के लिए तैयार था। उसने सोचा, अब मैं इन कठिनाइयों को केवल बाधाएं नहीं मानूंगा, बल्कि ये देखूंगा कि इनमें क्या अवसर छिपे हुए हैं। महात्मा से मिलने के बाद वह व्यक्ति वापस अपने जीवन में लौट आया। हालांकि वही समस्याएं उसके सामने थीं, लेकिन इस बार उसकी सोच बदली हुई थी। उसने अपने पुराने अनुभवों की तरफ देखा और विचार किया किस तरह हर बार असफल होने पर उसने क्या सीखा। पहले जहां उसे लगता था कि उसकी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, अब वह समझने लगा कि हर असफलता ने उसे एक नया सबक सिखाया था। वह अब अपनी असफलताओं के डर से मुक्त हो चुका था। उसने सोचा, जब तक मैं हार नहीं मानता, तब तक मैं असफल नहीं हो सकता। हर बार गिरना फिर से खड़ा होने का एक मौका है। उसने अपने काम को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि स्पष्ट थी। वह अब अपनी असफलताओं को आत्मविश्लेषण के साधन के रूप में देखता था। वह हर विफलता के बाद रुकता, अपनी गलतियों को समझता और नए सिरे से प्रयास करता। धीरे धीरे उसने देखा कि वह पहले से अधिक समझदार और कुशल होता जा रहा है। एक दिन वह सोच में डूबा हुआ था कि महात्मा ने उसे एक और उदाहरण दिया था जिसे वह अब अच्छी तरह से समझ रहा था। महात्मा ने कहा था, बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो पहले कुछ वर्षों तक उसकी जड़ें बहुत गहराई में जाती हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन जब उसकी जड़ें पूरी तरह से जम जाती हैं, तब वह अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है। महात्मा ने आगे कहा था, तुम्हारे प्रयास भी उसी बांस के पेड़ की तरह है। हो सकता है तुम्हें ऊपर से कोई प्रगति न दिखाई दे रही हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बहुत कुछ हो रहा है। जैसे ही तुम्हारे प्रयास सही दिशा में पहुंचेंगे, तुम सफलता की ऊंचाइयों तक बहुत तेजी से पहुंचोगे। वह व्यक्ति अब इस उदाहरण की सच्चाई को पूरी तरह से समझ चुका था। उसने देखा कि उसकी पुरानी असफलताएं वास्तव में उसकी नींव को मजबूत बना रही थीं। वह जितनी बार असफल हुआ, उसने उतनी ही गहरी समझ प्राप्त की। अब वह इस बात को अच्छी तरह से जान चुका कि उसकी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा, बस उसे धैर्य रखना होगा। समय बीतता गया और उसने अपने लक्ष्य के प्रति नई ऊर्जा और समर्पण के साथ काम करना जारी रखा।
धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पहले की तुलना में अधिक सटीक और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी पुरानी असफलताएं अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि वह उन्हें अपनी सबसे बड़ी शिक्षिका मान चुका था। उसने महसूस किया कि जो कठिनाइयां पहले उसे कमजोर बना रही थीं, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। वह समझ चुका था कि कठिनाइयां केवल उस इंसान को हरा सकती है जो उनसे भागता है, लेकिन जो इंसान उन्हें समझता है और उनसे सीखता है, उसके लिए वही कठिनाइयां एक सुनहरा अवसर बन जाती हैं। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से उस जंगल में पहुंचा जहां उसने महात्मा से पहली बार मुलाकात की थी। वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसका मन शांति से भरा हुआ था। उसने महात्मा को ढूंढा और उनके चरणों में बैठते हुए कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आज मैं समझ गया हूं कि कठिनाइयां ही वास्तव में मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम थी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यह तुम्हारी यात्रा थी। मैंने तुम्हें केवल एक दिशा दिखाई थी, लेकिन तुमने खुद ही अपनी कठिनाइयों में छुपी संभावना को पहचानकर सफलता प्राप्त की है। वह व्यक्ति बोला, अब मैं समझ चुका हूं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक अवसर है। जब हम उन्हें समझते हैं और उनसे सीखते हैं तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति कठिनाइयों को समझ जाता है, उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। कठिनाइयां तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें उठाने के लिए आती है। महात्मा से विदा लेने के बाद वह व्यक्ति अपने जीवन की ओर लौट गया। अब उसकी दृष्टि में कठिनाइयां एक नई रोशनी में दिखाई दे रही थीं। वह जानता था कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन वह हर बार उन्हें एक अवसर के रूप में देखेगा और उनसे सीखकर आगे बढ़ेगा। उसने सोचा, जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम कठिनाइयों को समझकर उनके भीतर छुपी संभावनाओं को पहचान लें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इस नई सोच के साथ वह व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में सफल होने के लिए तैयार था। अब उसके सामने कोई भी बाधा नहीं थी जिसे वह पार नहीं कर सकता था। उसने समझ लिया था कि कठिनाइयों में ही सफलता की चाबी छुपी होती है। बस उसे पहचानने और सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था। कठिनाइयां केवल हमें गिराने के लिए नहीं आती, वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तक हम उन्हें अपने दुश्मन मानते हैं, वे हमें कमजोर करती हैं। लेकिन जिस दिन हम उन्हें अपने शिक्षक के रूप में देखना शुरू करते हैं, वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई के भीतर कोई न कोई संभावना छुपी होती है। हमें केवल उस संभावना को पहचानने की जरूरत होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि वे हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमें सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है और अंत में हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। कठिनाइयों में छुपी संभावनाओं को पहचानना सच्ची सफलता की कुंजी है। जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति उनसे हार मानने के बजाय उनसे सीखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जय श्री राम। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।